आप जैसे बोल रहे हो एग्ज़ैक्टली ऐसे ही होता है। 90% केसेज़ में ऐसे ही हो रहा है। इन्वेस्टर का फ़ायदा हो या ना हो, इन्वेस्टर का घाटा नहीं होना चाहिए। एंड वहीं से आया तो मैनेजर का पोर्टफोलियो दिखा सकता है 35% सीएजीआर, आपका 15 भी नहीं होगा या 20 भी नहीं होगा, राइट? हुँ। तो ये एक चीज़ है जिसको लोग बहुत डिस्काउंट करते हैं। आई थिंक पीपल शुड गिव दिस लिटिल मोर वेटेज। मैं देख रहा था आपके जो स्मॉल केसेस है ऑलमोस्ट यू आर मैनेजिंग 4 या 5 स्मॉल केस इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड सारे जो स्मॉल केसेस है आप नीड बेसिस पे रिबैलेंस करते हो राइट? राइट। एंड यस एंड मल्टीपल आप स्मॉल केस मैनेज करते हैं और बहुत ही अच्छे रिटर्न भी दे रहे हैं। तो क्या एग्ज़ैक्टली आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं जो आप ऐसे पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो अच्छा रिटर्न भी दे रहा है? तो क्या बिहाइंड में क्या चल रहा है? मतलब क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो? क्या सब पैरामीटर आप देखते हो ऐसे अच्छे पोर्टफोलियो बनाने के लिए? मैं इसको भी दोबारा से जब हमने जर्नी को स्टार्ट किया वहाँ पे लेके जाना चाहूँगा। जो इंटेंट था हमारा एडवाइजरी बिल्ड करने के पीछे या फिर इन्वेस्टर्स की हेल्प करने के पीछे, वो ये था कि इन्वेस्टर का फायदा हो या ना हो, इन्वेस्टर का घाटा नहीं होना चाहिए। एंड वहीं से आया ये मिनिमम इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पर जब हमने इन्वेस्ट किया तो हो सकता है एक या दो स्टॉक में वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू नहीं चलेगी या चार स्टॉक में नहीं हुँ, चलेगी, बट हुँ। पोर्टफोलियो लेवल पर तो चलेगा ही चलेगा, राइट? बिल्कुल। तो वहीं से वो कॉन्सेप्ट आया। हम बेसिकली मल्टीबैगर इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं। हम मार्केट में ओह! 10-20% 40% बनाने के लिए नहीं बैठे हैं। हमको मार्केट में बड़ा पैसा 5 गुना 10 गुना बनाना है। एंड ज़्यादातर हमारे जो पिक्स बिल्कुल। होते हैं वो उसी के बेसिस पर होते हैं। एंड व्हेन हुँ, यू हैव सच पिक्स यू हैव टू वेट फॉर 2 इयर्स टू 5 इयर्स आल्सो। तो हमारा होल्डिंग पीरियड हमेशा 2 इयर्स टू 5 इयर्स रहता है। तो दैट एक्चुअली आंसर्स योर क्वेश्चन कि ज़्यादातर जो हम रीबैलेंस करते हैं वो नीड बेसिस के होते हैं। क्योंकि हुँ। ज़्यादातर 2 से 3 क्वार्टर्स के बीच में हम रीबैलेंस करते हैं। एंड ओके। मुझे लगता है दैट इज़ द राइट स्ट्रैटेजी। अगर आप वीकली रीबैलेंस करते हो या मंथली रीबैलेंस करते हो, तो एक तो स्लीपेज बहुत हाई होता है। ये स्लीपेज जो दैट है, वाज़ आई वाज़ गोइंग टू आस्क। यस, यस। एक्चुअली लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स डोंट हुँ। अंडरस्टैंड और डोंट गिव दैट मच वेटेज टू स्लीपेज। अगर या एक ट्रांज़ैक्शन में बाइंग और सेलिंग में अगर आपका 1.5 से 2% का भी स्लीपेज है, तो मैनेजर का पोर्टफोलियो दिखा सकता है 35% सीएजीआर, आपका 15 भी नहीं होगा या 20 भी नहीं होगा, राइट? हुँ। तो ये एक चीज़ है जिसको लोग बहुत डिस्काउंट करते हैं। आई थिंक पीपल शुड गिव दिस लिटिल मोर वेटेज। अ, तो ये इसलिए हमने 2 से 3 क्वार्टर के बीच में रखा हमारा जो रीबैलेंस। वैसे तो हमारा होल्डिंग पीरियड 2 से 5 साल है, बट चूँकि बीच-बीच में कभी-कभी 1 या 2-2 स्टॉक्स को हमें निकालना होता है, जो स्टॉक्स 2 साल, 3 साल हो चुके बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। इसीलिए हुँ। हम 2 क्वार्टर में या फिर डेढ़ क्वार्टर में हम करते हैं और बहुत ही कम रीबैलेंस में भी 1 या 2 स्टॉक जाता है, 1 या 2 स्टॉक निकलता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ। हाँ, हाई चर्न आप नहीं करते हैं, मतलब नॉर्मली बिल्कुल, आप स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एंड दैट राइट। दैट्स रेयरली चर्न दैट्स करते हैं, आइडियली यस, यस, दैट्स राइट। आइडियली आप दैट शुड बी हैपन। राइट। तो स्मॉल केस का अगर हम इकोसिस्टम देखें तो ज़्यादातर हाई चर्निंग स्मॉल केसेस आपको देखने को मिलेगा। हुँ, एंड आई डोंट थिंक दैट इज़ द राइट अप्रोच। तो दैट इज़ ओके, माय व्यू ओनली। ओके, ग्रेट, ग्रेट। नो इट्स आई एम नॉट सेइंग कि आप राइट हो, रॉन्ग हो, जो भी आप ठीक है, ये सही है, मुझे भी लगता है। समटाइम्स मैंने जो बाकी स्मॉल केसेस मैनेजर के साथ भी बात किया, कोई-कोई ये भी कहते हैं कि मंथली रिबैलेंस इज़ द बेस्ट वे दे बिलीव बिकॉज़ वो देखते हैं कि स्टॉक्स ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो क्योंकि बहुत ही फ्रीक्वेंटली मार्केट में चेंजेस आते रहते हैं। तो उनके ये बोलना है कि मंथली रिबैलेंस सही है। बट आप जैसे बोल रहे हो मुझे लगता है कि हाँ, ये भी सही है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो पैसा बनेगा। बिल्कुल। सो अगर आप मंथली रीबैलेंस कर रहे हो तो साल में 12 रीबैलेंस कर रहे हो। अगर 1.5% हुँ, का भी स्लीपेज मैं मानूँ, जो कि एक एवरेज स्लीपेज है, हुँ, तो आप 18% रिटर्न सीधे-सीधे आपके और मैनेजर के बीच में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर आप राइट, साल में लेट्स से 2 ही बार रीबैलेंस कर रहे हो, तो 3 से 4% का आपको एक स्लीपेज मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम इंडिया की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 12% है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स डबल है 25%। तो बेसिकली 20%। आप यहाँ भी 15% से लूज़ कर रहे हो, आप वहाँ भी 12.5% से हुँ, लूज़ हुँ, कर रहे हो। हुँ। तो आफ्टर 2 years, 3 years, most of the people are smart, they realize it, but after 2-3 years। तो येस। ज़्यादातर हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो ज़्यादातर वही होते हैं जो
ऐसे हाई चर्निंग स्मॉल केसेस में पोर्टफोलियोज अपने बना चुके हैं, लेकिन उनको रियलाइज हो रहा है कि बहुत सारा रिटर्न दिख रहा है लेकिन बना कुछ पर नहीं। हो नहीं रहा। तो जो राइट, बना भी राइट। है उसमें शॉर्ट टर्म टेप कैपिटल गेन चला गया, तो आखिरी में कुछ नहीं, 0-0 बन के बचा रह क्या गया। है? हाँ, राइट। तो ज्यादातर लोग ग्रेट। वही आते हैं हमारे पास। वैल्यू इन्वेस्टिंग का तो है ही ऐसा ही। जब इंसान सबसे पहले स्टॉक मार्केट में आके इंट्राडे करता है, हुँ, फिर वो राइट। एफएनओ करता है, फिर उसके बाद मोमेंटम फिर इन्वेस्टिंग करता है। इन्वेस्टिंग में आते हैं। जब 2-3 साल में ऐसे हाथ पैर मार लेता है, कुछ बनता नहीं है या कैपिटल भी लॉस हो जाता है, हुँ, तभी वैल्यू इन्वेस्टिंग में आता है। और हमको वो चीज़ सूट भी करती है, क्योंकि जब पीपल दे हैव ऑलरेडी सफर्ड अ लॉट ऑफ लॉस एंड दे हैव ऑलरेडी हुँ, suffered a lot of mental loss also, and the capital loss also, then they appreciate value investing more. तो वो यस। हमारे लिए अच्छा भी है, that ecosystem. लास्ट 4 ईयर्स से स्मॉल कैप इन्वेस्टर हूँ एंड मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ इसके रिगार्डिंग भी। लोगों को ये पता नहीं चलता है। जो सही में ये देखते हैं ना, ये जो स्लीपेज की प्रॉब्लम, ये जब एनालिसिस करते हैं, हमें भी लगता है कि यार बहुत स्लीपेज का प्रॉब्लम है, यानी इससे मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट Right, है। मैंने काफ़ी right. स्मॉल कैप मैनेजर के साथ भी बात किया एंड सम मैनेजर्स आर रनिंग आल्सो देयर पीएमएस। आई मीन पीएमएस में थोड़ा-सा वो मैनेज कर पाते हैं, बट स्मॉल कैप्स में मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट है, राइट? बहुत इवन डिफिकल्ट है, क्योंकि स्मॉल दैट इज या नॉट इन योर हैंड। और हुँ, ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हमारे पास आए हैं, और वो जो मोमेंटम इन्वेस्टर्स के ही आते हैं ज़्यादातर, तो उनका यही कहना है कि एक तो स्लिपेज तो है ही है, हुँ, दूसरा एक और पॉइंट है कि मान लो 25 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो है, एंड हुँ, देयर इज अ मोमेंटम स्टॉक, वो उस पोर्टफोलियो में जाता है। द मोमेंट मैनेजर पुट्स इट इन द पोर्टफोलियो, दैट गोज इनटू द अपर सर्किट, and as a client, as a retail investor, you cannot buy that company, right? And it'll go up by 4, 5, 7 days. It will be up by, let's say, 30-40%. हुँ, One fine day, you will keep placing order every day, because small case की तरफ से तो वो हो ही जाएगा। तो after 7-8 days you will get that stock, and the second day it will go into lower circuit. तो or when it goes into lower circuit, yeah, when manager exits the company, it will go into lower circuit, और फिर वहां से भी आपका एग्जिट होना मुश्किल। तो स्लिपेज, हुँ, रेगुलर स्लिपेज तो है ही है 1 और 1.5% का। अगर 20 स्टॉक के पोर्टफोलियो में 2 से 3 ऐसे स्टॉक भी आ गए, तो फिर गया वो काम वहां सर। से नेगेटिव ही है, फिर तो कैपिटल लॉस ही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। ओके, नहीं मैंने देखा है मोमेंटम इन्वेस्टिंग आज के डेट में काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है एंड लोग भी काफ़ी इन्वेस्ट किए हैं। पैसा भी ऐसा नहीं कि नहीं बना है पैसा, बट आप जैसे बोल रहे हो एग्ज़ैक्टली ऐसे ही होता है। राइट। 90% केसेस में ऐसे ही हो रहा है। ओके। 90% हमारे पास भी जो इन्वेस्टर आते हैं वो यही करके आते हैं। बट हुँ, ठीक है, बियर में सब, बुल मार्केट में सब चलता है। ये सब चीजें चलता है, लोग, सब चलता है। बियर, जब ये चीजें लोग फोकस करना चालू करते हैं जब मार्केट हुँ, बियर होता है या साइडवेज होता है, हुँ, क्योंकि तब वो 1 साल 2 साल के बाद एक बार बैठते हैं और वो देखते हैं कि भाई मैंने कितना इन्वेस्ट किया, क्या मेरा बना है? कितना आया, कितना एक्सआईआर बना, उसमें से कितना गवर्नमेंट ले गया एसटीटी और उसके बेसिस पर, और काफ़ी कितना कुछ टैक्स चार्जेस निकल है। गया। जब करते हैं ये 2 साल का, एक्चुअली मैं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज देता हूँ इन्वेस्टर्स को। आप कभी भी 1 साल 2 साल से हो मार्केट में, तो ये एक्सरसाइज जरूर करो कि आपको कितना क्लेम किया गया कि आपको मिला, और आपको एक्चुअली में कितना मिला आफ्टर टैक्सेस एंड ऑल। हुँ, तो अगर ये छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको रास्ता मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही रास्ता पता चल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, सही है, सही है।